सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में ब्राउन ब्रेड 5 रुपये महंगी, कंपनी ने बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश में ब्रेड के दाम में 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ब्रेड बनाने वाली नामी कंपनी ने रेट में बढ़ोतरी कर दी है। ब्राउन ब्रेड 45 की जगह 50 रुपए की हो गई है। शिमला के मिडल बाजार स्थित पटियाल डेयरी के संचालक चेतन पटियाल ने बताया कि ब्रेड के पैकेट पर कंपनी ने नए दाम प्रिंट कर दिए हैं। हालांकि इस कंपनी के सैंडविच ब्रेड के दाम 40 रुपए ही हैं। बता दें कि पिछले महीने मदर डेयरी के आधा लीटर पर 1 लीटर दूध पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में 1 लीटर दूध 60 रुपए में बिक रहा है। मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी, फाइलों में फर्जी डाटा से मिलेगा छुटकारा। प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की हाजिरी अब ऐप के जरिए लगेगी। ऐसे में अब कोई भी मजदूर फर्जी हाजिरी नहीं लगवा पाएगा। पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को व्यक्तिगत लाभार्थी योजना व परियोजना को छोड़कर कामगारों की हाजिरी NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं यह प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2022 को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है। 26 से शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने बनाई रणनीति, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होगा अभियान। हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की रूपरेखा तय हो गई है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी 26 जनवरी से इस अभियान पर निकलेंगे और आगामी 2 महीने तक अभियान चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों से इस अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने की रूपरेखा मंगलवार को शिमला में तय कर दी है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह मीणा और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों को अभियान की जानकारी दी। इस मौके पर रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। देश भाजपा सरकार की नीतियों और निर्णयों से दुखी है। कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का ही एक हिस्सा है, जो 26 जनवरी से शुरू होगा और आगामी 2 माह तक हर जिला, ब्लॉक और गांव-गांव से होते हुए हर घर तक जाएगा। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों को अभी भी नहीं बांटे विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं किया है। गत रविवार 7 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुणे रवाना हो गए थे। इसके बाद सीएम ने दिल्ली पहुंचकर मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर पार्टी आलाकमान से चर्चा की। अब पिछले कल सीएम दिल्ली से शिमला लौट आए हैं। इस बारे में सीएम ने कहा कि मंत्रियों को बिना काम के नहीं बैठाएंगे, उन्हें जल्द विभाग आवंटित किए जाएंगे। हालांकि सीएम ने पिछले कल ही मंत्रियों का विभाग आवंटन के संकेत दिए थे, लेकिन प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने रात तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। हमीरपुर के बरठियान स्कूल में 2 छात्रों को पढ़ा रहे 9 टीचर, 7 स्कूलों पर लटक रही डी नोटिफिकेशन की तलवार। लगता है कि हिमाचल में सरकार और शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाने के लिए हद से ज़्यादा ही गंभीर हो गया है। तभी तो 2-2 छात्रों को पढ़ाने के लिए 9-9 शिक्षक तैनात किए जा रहे हैं। जिला हमीरपुर में हाल ही में अपग्रेड किए गए कुछ स्कूलों के हालात देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हालात यह है कि 2 छात्रों के लिए 9 अध्यापकों और 4 छात्रों के लिए 8 अध्यापकों को तैनात किया गया है। ऐसे में इन स्कूलों पर डी नोटिफिकेशन का खतरा मंडरा रहा है। गौर हो कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा खोले गए कई संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया था। वहीं सरकार का कहना है कि ऐसे संस्थान जो बिना बजट और स्टाफ के अपग्रेड किए या खोले गए थे, सिर्फ उन्हीं को डी नोटिफाई किया गया है। अब हमीरपुर जिला के आधा दर्जन से अधिक स्कूलों पर डी नोटिफिकेशन का खतरा मंडरा रहा है। कार्यालय में फंदे पर लटका मिला वेटनरी फार्मासिस्ट का शव। हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर में नेहरी पुलिस चौकी के तहत झुंगी में वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर तैनात व्यक्ति ने पिछले कल सुबह कार्यालय में फंदा लगाकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली।
कार्यालय का एक अन्य कर्मचारी कमरे में पहुंचा तो फार्मासिस्ट फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस की जांच में मृतक के पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना सुबह 10:30 की बताई जा रही है। मृतक ध्यान सिंह 40 वर्षीय पुत्र गोरीदत्त निवासी खलोहट डाकघर ब्रोहकड़ी तहसील निहरी अपने पीछे 2 बेटियां, 1 बेटा और पत्नी को छोड़ गया है। सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा अवैध। राज्य सरकार या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCET से मंजूरी लिए बिना सिर्फ हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाने वाले शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। पिछले कल राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने हमीरपुर के एक संस्थान के मामले में यह कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस हमीरपुर पर 60,000 रुपये जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता छात्रा को 9% ब्याज सहित फीस भी लौटाने के आदेश दिए हैं। 3,000 निराश्रितों को सीएम सुक्खू का पहला तोहफा। मकर संक्रांति पर बैंक खातों में 500 रुपये डालेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आश्रमों में रहने वाले करीब 3,000 निराश्रित बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहला तोहफा देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार मकर संक्रांति पर निराश्रितों के बैंक खातों में बुधवार को 500 रुपये डालेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मियों को विस्तार। स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए निर्देश। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया है। विशेष सचिव स्वास्थ्य की ओर से मंगलवार यानी पिछले कल इस बाबत निर्देश जारी किए गए। आउटसोर्स में रखे ये कर्मी पहले की तरह मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सेवाएं दे पाएंगे। कोरोना महामारी के समय पूरे प्रदेश में 1,895 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। वहीं आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोविड टेस्टिंग और सफाई कर्मी कोरोना वार्डों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बीते 31 दिसंबर को इनका सेवाकाल समाप्त हो गया था। कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य निदेशक से भी मिला था। लोहड़ी से पहले हो सकती है कैबिनेट। नई सरकार में कैबिनेट की पहली बैठक जल्द हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से दिल्ली से लौटते ही मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक की है, उससे लग रहा है कि लोहड़ी से पहले भी बैठक संभव है। इससे पहले कैबिनेट के लिए सोमवार 16 तारीख का दिन प्रस्तावित किया गया था। पिछले कल शाम दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के सवालों पर भी संकेत दिया था कि अब उनकी पहली प्राथमिकता कैबिनेट की बैठक करने की है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पहली कैबिनेट के एजेंडा पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त ओल्ड पेंशन के अलावा कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को सरकार के लिए नीतिगत दस्तावेज बनाने के साथ साथ कर्मचारी तबादलों को लेकर भी कोई नई दिशा निर्देश कैबिनेट तय कर सकती है। राज्य में सरकारी कर्मियों के तबादलों को लेकर इंतजार काफी लंबा हो गया है। पूर्व सरकार के दौरान 31 दिसंबर तक संभावित वैकेंसी के पदों पर किए गए तबादला आदेशों को भी वर्तमान सरकार ने रोक दिया था। ऐसे में इस बारे में अभी फैसला लेना जरूरी है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।